पूर्व विदेश मंत्री और गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे कुंवर नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में बड़े विस्तार से लिखा है कि कैसे राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन बड़ी मायूसी के साथ। हालांकि सोनिया गांधी ने ही पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनवाया था, लेकिन वो बड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी उनके ऊपर, बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं थी उनसे। नटवर सिंह किताब में लिखते हैं, दिसंबर 1994 में जब मेरे और उनके रिश्ते सुधर गए थे, उनके मतलब पीवी नरसिम्हा राव से नटवर सिंह के रिश्ते, दिसंबर 1994 में जब मेरे और उनके रिश्ते सुधर गए थे तो उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर 5 रेसकोर्स रोड पर मिलने के लिए बुलाया। वो असामान्य रूप से उत्तेजित थे, बेचैन लग रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, मैं सोनिया गांधी से दो दो हाथ कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। उनके कुछ सलाहकार मेरे खिलाफ उनके कान भर रहे हैं। मैं उन्हें यानी सोनिया के सलाहकारों को तो गंभीरता से लेता ही नहीं हूं, लेकिन सोनिया का मामला अलग है। उनका रवैया यानी सोनिया का रवैया मेरे प्रति खराब है। ये कौन कह रहा है? ये नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुंवर नटवर सिंह को एक दिन बुलाकर कहा। आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का रवैया मेरे प्रति खराब है और उनके व्यवहार का मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मतलब उनकी बेरुखी जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं महसूस कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। राव ने आगे नटवर सिंह से कहा कि अगर वो चाहती हैं कि मैं चला जाऊं, यानी कि मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ दूं, तो मुझे बता दें, कह दें, मैं चला जाऊंगा। फिर राव ने नटवर सिंह से कहा, आपने उनके साथ मिलकर काफी साल काम किया है और मुझे बस इतना कहना है, मैंने उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की है। मुझे पता होना चाहिए कि सोनिया मुझसे इतनी नाराज क्यों है। नटवर सिंह किताब में आगे लिखते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष और नेहरू मेमोरियल फंड की सचिव होने के नाते सोनिया गांधी के साथ मेरी मुलाकातें ज्यादातर दोनों संस्थाओं की गतिविधियों तक ही सीमित रहती थी। मैंने उनके साथ शायद ही कभी राजनीति पर चर्चा की हो और मैंने उन्हें ऐसा बताया भी था। एक बात मैं जानता था कि वो इस बात से नाराज थी कि राजीव गांधी के हत्यारों का मुकदमा बहुत धीमी गति से चल रहा था। ये कौन कह रहा है? ये नटवर सिंह ने लिखा है अपने बारे में कि मैंने उनसे बात की थी इस बारे में, तो सोनिया गांधी ने मुझे बताया कि वो इस बात से नाराज थे कि राजीव गांधी की हत्या का जो केस था, वो मामला बहुत स्लो चल रहा था कोर्ट में। पीवी नरसिम्हा का जवाब था कि भाई, मैंने तो पी चिदम्बरम को केस से जुड़े जितने जरूरी कागजात थे उनको लेकर सोनिया गांधी के घर भेजा था। वो मिले भी थे, उनको ब्रीफ भी किया था। इसके अलावा मैंने होम मिनिस्टर एसबी चौहान को भेजा था कि सारे कागज लेके सोनिया जी के पास जाओ और उन्हें बताओ कि इस केस में क्या अपडेट है, और उन्होंने ये सब बताया। बाद में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी गए, सारी फाइलें लेकर खुद सोनिया के पास गए, ये बताने की केस को जल्दी निपटारा उसका करने में क्या क्या दुविधाएं आ रही हैं, क्या क्या रोड़े बीच में आ रहे हैं। नटवर सिंह ने इस किताब में लिखा है कि पीवी नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी मिली। उन्होंने जो भी राव साहब ने बतौर प्रधानमंत्री उस केस के बारे में, राजीव गांधी की हत्या के बारे में जो केस चल रहा था कोर्ट में, उसके बारे में सब सुना, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। नटवर अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि राव ने नटवर सिंह को अपनी दुख भरी व्यथा कथा बताना जारी रखा। अपनी दुख भरी कहानी में उन्होंने आगे कहा, जानते हो, मैं उनके साथ पूरी विनम्रता से पेश आता हूं। हम उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। वो मुझे कभी फोन नहीं करती। ये उनका दुख था राव का कि बतौर प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कभी फोन नहीं करती। वो मुझे कभी फोन नहीं करती। एक दिन नेहरू फंड ट्रस्टियों की बैठक के बाद मैंने उन्हें सुझाव दिया कि मैं 10 नंबर में, मतलब
10 जनपथ में सोनिया गांधी के घर पर एक रैक्स फोन लगवा देता हूं। रैक्स फोन क्या होता है मित्रों, कि आप क्रेडल पर से रिसीवर उठाओ और उठाते ही आपको सीधे, मतलब हॉटलाइन होती है, वो सीधे वहां पे घंटी बज जाएगी जिसके घर से जुड़ा हुआ है। तो राव ने, पीवी नरसिम्हा राव ने इसलिए कहा कि भाई आप सीधे मुझसे बात कर लिया करिए, अगर कोई बात हो तो मैं रैक्स फोन लगवा देता हूं ताकि वो जब भी चाहे मुझे फोन कर सके। ये राव साहब बता रहे हैं नटवर सिंह को। वो मान गई, लेकिन 1 घंटे बाद ही उन्होंने मैसेज भेजा कि उन्हें आरएक्स यानी रैक्स फोन नहीं चाहिए। राव ने कहा ये तो मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। ये उन्होंने नटवर सिंह से कहा, जिसका जिक्र नटवर सिंह ने अपनी किताब में किया। नटवर सिंह आगे लिखते हैं कि मैंने राव साहब को सुझाव दिया कि एक काम करें कि आप जो है ना मोहम्मद यूनुस से संपर्क करें, जो लगातार सोनिया गांधी के संपर्क में थे। यूनुस जो थे वो दशकों से नेहरू परिवार के घनिष्ठ मित्र थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के भतीजे थे। वो अपने पठान परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो पाकिस्तान नहीं गए थे। वो स्पष्टवादी, वफादार और बड़े उत्साही थे। कुछ दिनों बाद पीवी नरसिम्हा राव बिना किसी धूमधाम के या सिक्योरिटी वगैरह के, बिना किसी टीम टाम के, पुलिस सिक्योरिटी के, रात को 9 बजे यूनुस के घर भी पहुंच गए। सोनिया से रिश्ते सुधारने का इतना उनका वो था। उनके घर पहुंचे तो अब ये एक गुप्त मुलाकात थी जिसमें नटवर सिंह भी थे। नटवर सिंह ने लिखा है, नरसिम्हा राव का इस बैठक में आना ये बताने के लिए काफी था कि वो सोनिया से पैचअप करने के लिए कितने कीन थे, कितने लालायित थे। अब जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं की वजह से। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। शायद यूनुस ने सोनिया से कोई बात की, यूनुस मोहम्मद ने, लेकिन सोनिया इससे और नाराज हो गई। अब मित्रों कई साल बाद एक बार मेरी मुलाकात सुब्रमण्यम स्वामी से हुई और उस मुलाकात में मैंने जिक्र किया ऐसे ही। तब उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल सोनिया ने पीवी नरसिम्हा राव को केवल बड़े बेमन से पीएम बनाया था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया चाहती थी कि प्रधानमंत्री उस आदमी को बनाया जाए जो उनका भरोसेमंद तो हो, वो उनके दरअसल राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया चाहती थी कि प्रधानमंत्री उस आदमी को बनाया जाए जो उनका भरोसेमंद हो और वो उनके यानी सोनिया के हिसाब से फैसले ले। मतलब कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठे लेकिन काम वही करें जो सोनिया गांधी करे। किसी सलाहकार ने बताया कि पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वो इस तरह के हैं कि उनकी उम्र भी हो चली है, वो बीमार भी रहते हैं, तो वो जो कहेंगी सोनिया गांधी वो करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में अगर वो काल कवलित भी हो गए, मतलब उनकी मृत्यु भी हो गई बीमारी की वजह से, तो उनकी जगह सोनिया को ले आया जाएगा बहुत आराम से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीवी नरसिम्हा राव बीमार जरूर थे लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उनकी तबीयत में आकस्मिक सुधार आ गया। देखिए पावर ऐसी चीज होती है, सत्ता ऐसी चीज होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री कोई आदमी बन गया तो अस्पताल से उठ के भाग के चला आया। उनकी तबीयत में ऐसा सुधार हुआ कि वो जल्दी ही अपना राजकाज चलाने लगे अपने हिसाब से। इससे सोनिया को लगा कि ये आदमी तो अपने काम का है ही नहीं, निकला ही नहीं अपने काम का। इसलिए उनकी नाराजगी थी नरसिम्हा राव से। वो इसीलिए नाराज थी, वो अपने हिसाब से राजकाज चला रहे थे। सोनिया उसमें वो कहते थे, करते थे, वो उन्होंने कहा ही नटवर सिंह से कि वो जो चाहती है मैं करता हूं, लेकिन वो नाराज क्यों है? तो नाराज इसीलिए थे कि वो जो चाहती थी वो नहीं होता था, वो अपने हिसाब से चलाते थे। बाद में 2004 में जब यूपीए की सरकार बनने वाली थी, आप याद करें, तो सोनिया ने कोशिश की कि वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ नियमों का हवाला देते हुए जब सुब्रमण्यम स्वामी एपीजे अब्दुल कलाम से मिले राष्ट्रपति से, तब दिक्कत आ गई। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भाई हमारे संविधान में बहुत साफ लिखा है कि वही विदेशी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके मूल देश में हमारे देश के किसी नागरिक का प्रधानमंत्री बनना संभव हो।
इटली में कोई विदेशी मूल का नागरिक नहीं बन सकता, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, इसलिए राष्ट्रपति ने सोनिया को पीएम बनाने के लिए मना कर दिया। सोनिया, उन्होंने कहा कि ये देखिए ये नियम है, आप तो फंस जाएंगे। ऐसा जानकार लोग, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया। अब जानकार मानते हैं कि तब वही काम किया गया जो बरसों पहले राव को पीएम बनाते वक्त किया गया था। एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू हुई जो बस रबर स्टैंप हो, और वो तलाश खत्म किस पर हुई? मनमोहन सिंह पर। इसलिए उन्हें पीएम बनाया गया, और इसीलिए एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जिसका दफ्तर सोनिया गांधी के घर के ठीक सामने था, 10 जनपद के ठीक सामने, जिसमें शायद, अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद अब नितिन गडकरी रहते हैं बतौर मंत्री। जानकार बताते हैं कि सोनिया सरकार से जो करवाना चाहती थी वो उस एनएसी को बता देती थी। एनएसी के वो अफसर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ब्रीफ कर देते थे कि सोनिया जी क्या चाहती हैं। इस तरह कुल 10 साल वो सरकार चली, जिसका एक्सपेरिमेंट नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक बार किया था, असफल प्रयास किया था। और मुझे ये खबर कैसे मिली? सोनिया गांधी के घर के ठीक सामने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का जो ऑफिस था, उसमें सिर्फ 2 ऑफिसर थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर, और उसमें से एक मेरा दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा।